हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपके यूट्यूब चैनल हेल्दी इज हेल्दी 05 में आपका बहुत ज़्यादा स्वागत है। और आज का जो टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, जिसको हम कहेंगे विटामिन ई, जिसको हम एक प्रकार से कहते हैं जादू की गोली। जो विटामिन ई को डॉक्टर्स और बहुत सारे लोग और बहुत सारे सेलिब्रिटीज उसको जादू की गोली कहते हैं, क्योंकि इसके बहुत सारे और अनगिनत बेनिफिट्स हैं। तो आज हम इन्हीं टॉपिक्स पे बात करेंगे और बहुत अच्छे से समझेंगे कि विटामिन ई लेने के क्या फ़ायदे हैं और किस तरीके से लेना है, क्या डोजेज हैं इसके और कौन से फूड्स में ये विटामिन ई पाया जाता है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस टॉपिक पे और इस इंटरेस्टिंग विटामिन ई के बारे में थोड़ा बेसिकली और ब्रीफली समझने की कोशिश करते हैं। और इसके क्या फ़ायदे हैं जो मैं पहले बता चुका हूं कि इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं, तो इसके फ़ायदे के बारे में हम ब्रीफली समझने की कोशिश करते हैं। अकॉर्डिंग टू मॉडर्न साइंस, विटामिन ई एक फैट सॉल्युबल विटामिन है जो कि 7 कंपाउंड से मिलकर बनता है और जिसको मॉडर्न साइंस में इसको अल्फा टोकोफेरॉल कहते हैं। तो चलिए हम पहले बेनिफिट्स के बारे में समझते हैं विटामिन ई के। विटामिन ई बहुत अच्छा एक मॉइस्चराइजर है जो कि आपकी स्किन के डैमेज को कम करता है, स्किन डैमेज को रिपेयर करता है और एक बहुत अच्छा मॉइस्चराइजर होने के साथ साथ आप इसको पूरी बॉडी में लगा सकते हैं। और ये आपकी जो स्किन होती है उसको बहुत ज़्यादा इनरिच करता है, डेड सेल्स को रीजनरेट करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तो विटामिन ई की सबसे पहली जो खासियत है, ये सबसे बेस्ट अच्छा मॉइस्चराइजर है। जो पॉइंट है, विटामिन ई बहुत अच्छा ऑक्सीडेंट है जो आपको फ्री रेडिकल से होने वाले जितने भी बॉडी और स्किन में या इंटरनल या आप बाहर की बात कर लें तो जितने भी डैमेज होने वाले जो फैक्टर्स होते हैं उनको बहुत ज़्यादा ये रिड्यूस करता है। तीसरा पॉइंट, विटामिन ई आपको यूवी रेडिकल से बचाता है, यूवी रेस से बचाता है और आपके सन एक्सपोजर के टाइम पे जो आपकी स्किन को जो डैमेज होता है उससे आपको बचाता है। इसके बाद आ जाता है सबसे इंपॉर्टेंट, ये विटामिन ई जो है एंटी एजिंग है। ये आपकी एज बढ़ने की प्रोसेस को, स्किन की एज बढ़ने की प्रोसेस को कम करता है। हाइड्रेशन से आपको बचाता है, आपके रिंकल से आपको बचाता है और आपके फाइन लाइंस को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करता है, क्योंकि इसमें रीजनरेशन की कैपेसिटी बहुत अच्छी है। और ये बहुत ज़्यादा प्रूव भी हो चुका है कि विटामिन ए की रेगुलर यूज से आपकी स्किन का टोन बहुत जल्दी इंप्रूव होता है। विटामिन ई की सबसे खासियत अच्छी बात यह है कि ये आपको डार्क सर्कल से भी बचाता है। आप जितनी भी कॉस्मेटिक्स या जितनी भी क्रीम्स देख लेंगे तो उसमें आपको विटामिन ई का कंसंट्रेशन 0.5 या 1% आपको कंसंट्रेशन देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो विटामिन ई इसीलिए इसको जादू की गोली कहते हैं। विटामिन ई सबसे अच्छी बात यह है कि ये आपके चैप लिप्स को भी बहुत ज़्यादा इंप्रूव करता है। ये आपकी लिप्स को सॉफ्ट रखता है, मॉइस्चराइज रखता है। और मैंने जैसे पहले भी कहा कि बहुत सारी जैसे सीरम्स हो गई, एंटी एजिंग क्रीम्स हो गई, आपके यूवी रेडिएशन से बचने के लिए भी जो क्रीम हो गई, सन लोशन क्रीम्स हो गई, जितनी भी क्रीम्स होती हैं, जितनी भी स्किन से रिलेटेड जितनी भी क्रीम्स होती हैं, उसमें आपको विटामिन ई देखने को मिलेगा ही मिलेगा। बहुत सारे लोगों को स्कार्स और स्ट्रेच मार्क की प्रॉब्लम आ जाती है आफ्टर प्रेगनेंसी। अगर आप देखेंगे तो बहुत सारी लेडीज़ को स्ट्रेच मार्क की प्रॉब्लम आ जाती है। पर अगर कहा गया है कि अगर आप विटामिन ई का रेगुलर सेवन करते हैं या आप स्ट्रेच मार्क वाले एरिया पे विटामिन ई लगाते हैं विथ एनी लोशन, विटामिन ई और उसके साथ आप कोई लोशन यूज़ करें, तो बहुत ज़्यादा देखा गया है कि ये स्ट्रेच मार्क्स को बहुत जल्दी इंप्रूव करता है और आपके स्किन टोन को बहुत अच्छा कर देता है। मैंने आपको पहले भी कहा था कि ये विटामिन ई में रीजनरेशन की कैपेसिटी होती है, तो जिसके कारण ये आपकी स्किन को बहुत जल्दी इंप्रूव करता है। इसकी एक और खासियत है कि ये जब आप रेगुलरली जब विटामिन ई को यूज़ करते हैं या उसको अप्लाई करते हैं तो आपकी स्किन को बहुत काम और सूद रखता है और आपकी स्किन टोन को बहुत ज़्यादा मेंटेन करके रखता है और आपकी स्किन में मॉइस्चराइजर की तौर पे जब काम करता है तो आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा सॉफ्ट रखने में आपको मदद मिलती है, रखता है। और ये हाइपर पिगमेंटेशन की जो प्रॉब्लम जो होती है लोगों को, उसको भी कम करता है। जैसे मैंने कहा था कि विटामिन ई आपके ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को भी बहुत ज़्यादा कम करता है। जब आपके सेल्स में जब ऑक्सीजन जाता है तो उसके कारण केमिकल रिएक्शन होता है। ड्यू टू दैट केमिकल रिएक्शन
आपकी बॉडी में रेडिकल्स बनना चालू हो जाते हैं और वो रेडिकल्स आपके सेल्स प्लस आपके सेल्स को डैमेज करने की बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं। पर जब आप विटामिन ई का अच्छे से यूज़ करते हैं और उसको अप्लाई करते हैं तो ये कहीं ना कहीं रेडिकल प्रोसेस जो आपकी जो स्किन को जो डैमेज कर रहा है उसको कम कर देता है। कुछ हाल ही के सर्वे में हमें ये भी पता चला है कि विटामिन ई हार्ट डिजीज़ के लिए बहुत अच्छा है। आपको पता ही है कि ये जो हार्ट अटैक की जो बीमारी है ये हमारे पॉपुलेशन का सबसे बड़ा किलर है। तो बहुत सारे सर्वेस में ये भी पता चला है कि जो लोग निरंतर तौर से अगर देखा जाए तो रेगुलर तौर पे जो लोग विटामिन ई ले रहे थे तो उनके जो बैड कोलेस्ट्रॉल है उसको ख़त्म करने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिली है। और विटामिन ई के रेगुलर लेने से एक और फ़ायदा ये होता है कि आपका जो ब्लड प्रेशर है बीपी भी नॉर्मल हो जाता है। 3 साल पहले एक सर्वे हुआ था 2018 में, उसमें हमको ये पता चलता है कि विटामिन ई जो डायबिटीज़ पेशेंट हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हुआ है। एक सर्वे हुआ उसमें पता चला कि हमने कुछ जो पेशेंट्स को उन्होंने 800 इंटरवल यूनिट पे विटामिन ई 3 महीने के लिए दिया। जब 3 महीने के लिए जब ये विटामिन ई दी गई तो आपको पता है कि जब आपको डायबिटीज़ होती है तो आपके हार्ट, किडनी, लीवर में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो बेसिकली क्या होता है, जो डायबिटीज़ के जो मोस्टली जो पेशेंट होते हैं उनको किडनी की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। पर जब ये विटामिन ई दी गई तो उनको देखा गया कि 3 महीने के बाद उनके जो गुर्दे जहाँ तक खराब हुए तो उसके बाद गुर्दे खराब होने का प्रोसेस रुक गया। तो ये सर्वे ये बताता है कि जो डायबिटीज़ पेशेंट हैं, जो किडनी है, ये इंटरनली भी विटामिन ई बहुत ज़्यादा आपके ऑर्गन्स को हेल्प करता है। इसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट आ जाता है जिन लोगों को नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर है। आपको पता है कि फैटी लीवर की प्रॉब्लम भी आजकल बहुत ज़्यादा हो गई है। तो ये सर्वे से पता चला है कि अगर जो लोग रेगुलर तौर पे विटामिन ई लेते हैं या उसका सेवन करते हैं तो बहुत हद तक जिनको फैटी लीवर की प्रॉब्लम है, मैं फिर से कह रहा हूँ नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर की जिनको प्रॉब्लम है, उस डैमेज को ये विटामिन ई कम करता है। तो सर्वे में पता चला है कि विटामिन ई इज़ वेरी गुड फॉर योर हेयर ग्रोथ ऑल्सो। तो जिन लोगों को हेयर लूज की प्रॉब्लम है या बाल पतले हैं तो उनके लिए भी ये बहुत सारी आप देखेंगे रेमेडीज़ हैं हाउ टू अप्लाई विटामिन ई इन योर हेयर। देयर आर लॉट ऑफ रेमेडीज यू कैन गो एंड चेक। बट ये आपके विटामिन ई आपकी हेयर ग्रोथ प्लस स्किन के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। एक सर्वे के अनुसार ये भी पता चला है कि आपके कॉग्निटिव ब्रेन फंक्शन के लिए भी विटामिन ई बहुत ज़्यादा अच्छा है। ये अक्सर देखा गया है कि जितने बुजुर्ग लोग होते हैं उनको अल्जाइमर की बीमारी हो जाती है। अल्जाइमर की बीमारी बेसिकली एक प्रकार से याददाश्त उनकी कम होने लग जाती है, वो चीज़ें भूलने लग जाते हैं। पर ऐसे में देखा गया है कि विटामिन ई ने इस चीज़ को बहुत ज़्यादा कम किया है। जो रेगुलर तौर पे जो विटामिन ई ले रहे हैं उनको इन चीज़ में बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिला है। आपने देखा है कि विटामिन ई के इतने सारे फ़ायदे हैं, बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं इसके। आपकी इम्यूनिटी भी ये बूस्ट करता है क्योंकि आपकी बॉडी में जितनी भी नेगेटिविटी होती है, बहुत ज़्यादा जो चीज़ें होती हैं, जो ख़राब रेडिकल्स होते हैं उनको बहुत ज़्यादा वो निकालता रहता है, जिसके कारण क्या होता है ये एक प्रकार से आपकी इम्यूनिटी बूस्ट का भी काम करता है बतौर। दोस्तों अगर देखा जाए तो ये विटामिन ई आपके लंग्स को भी बहुत ज़्यादा मजबूत करता है। चाहे भले आप छोटे शहर में रह रहे हो, चाहे आप बड़े शहर में रह रहे हो, पोल्यूशन हर आदमी को फेस करना पड़ता है और आज की डेट में पोल्यूशन का बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। पर देखा गया है कि विटामिन ई जब कोई लेता है तो विटामिन ई के कारण आपके लंग्स बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं। और ये देखा गया है कि बहुत सारे अस्थमा वाले पेशेंट जिन्होंने विटामिन ई लेना रेगुलर तौर पे चालू किया उनको बहुत ज़्यादा रिलीफ मिला है। विटामिन ई रेगुलर लेने पे ये भी देखा गया है कि मेल फर्टिलिटी में स्पर्म क्वालिटी को बहुत ज़्यादा इंप्रूव करता है। इवन दो अगर दूसरे हैंड पे देखें तो ये फीमेल्स में ओवम की क्वालिटी को भी बहुत ज़्यादा इंप्रूव करता है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही कहा है कि इसकी रीजनरेशन जो कैपेसिटी है जिसके कारण आपकी बॉडी को बहुत ज़्यादा इम्यूनिटी बूस्ट मिलती है और आपके बहुत सारे ऑर्गन बहुत अच्छे ढंग से और बहुत अच्छे तरीके से काम करते हैं। चलो ये थे इसके बहुत सारे बेनिफिट्स। अब मैं आपको बताता हूँ इसको लगाने का तरीका क्या है। बहुत सारे लोगों की स्किन अलग अलग टाइप की होती है, तो मैं किसी एक पर्टिकुलर स्किन के लिए नहीं बता रहा हूँ। अगर आप विटामिन ई लगाना चाहते हैं तो सबसे पहले आप अपने कान के पीछे इसको 1 या 2 दिन लगाएं। अगर आपको कुछ रेडनेस या कुछ जलन महसूस नहीं हो रही थी, इसका मतलब आपकी बॉडी उस विटामिन ई को एक्सेप्ट कर रही है, तो आप अपने बॉडी में या फेस में इसको लगा सकते हैं। एक प्रकार से देखा गया कि विटामिन ई बहुत हैवी ऑयल होता है, तो इसमें चिपचिपापन बहुत ज़्यादा होता है। तो आप सोने के पहले 30 या 1 घंटे पहले उसको अपने फेस में लगा लें, किसी भी लोशन के साथ लगा लें
और उसको सोने के पहले जब आधे घंटे या 45 मिनट लगा के रखें, ज़्यादा नहीं, आप 30 मिनट भी लगा के रख सकते हैं। सॉरी, 30 घंटा मैंने बोल दिया, पर आप 30 मिनट भी लगा सकते हैं। और इसको लगाने के बाद आप ठंडे पानी से धुलिए। ज़्यादा ठंडा भी ना हो, ज़्यादा गर्म भी ना हो, क्योंकि आपकी बॉडी क्या है कि ज़्यादा ठंडा पानी भी एक्सेप्ट नहीं कर पाती और ज़्यादा गर्म भी नहीं। लुक मतलब नॉर्मल वाटर हो, उससे आप अपना फेस धुल लीजिए और अच्छा मॉइस्चराइजर लगा के आप बिल्कुल फ्री हो सकते हैं इस चीज़ से। तो सारी चलो बेनिफिट्स की बात और लगाना कैसे है, अब हम ये पता कर लेते हैं कि कौन से सारे फूड सोर्सेस होते हैं जिनमें हमको विटामिन ई देखने को मिलता है। अगर आप आलमंड्स खाते हैं तो आलमंड्स में बहुत अच्छी मात्रा में विटामिन ई होता है। सनफ्लावर सीड, जो रोस्टेड सनफ्लावर सीड्स होती हैं, उसमें विटामिन ई बहुत अच्छी मात्रा में होता है। पीनट्स में बहुत अच्छी मात्रा में विटामिन ई होता है। और सबसे ज़्यादा जो बेस्ट सोर्स है विटामिन ई का, वो है आपका व्हीट ग्रास ऑयल, और इसमें सबसे ज़्यादा अच्छी मात्रा में आपको विटामिन ई देखने को मिलता है। अगर हम वेजिटेबल्स की बात करें तो विटामिन ई सबसे ज़्यादा पालक में, टमाटो में और आपको ब्रोकली में देखने को मिलता है। ये 3 टाइप की वेजिटेबल्स हैं जिसमें आपको भरपूर मात्रा में विटामिन ई देखने को मिलेगा, और आप रेगुलर तौर पे अगर इसको सेवन करते हो तो आपके लिए बहुत अच्छा है। अगर हम फ्रूट्स की बात करें तो सबसे ज़्यादा कीवी में विटामिन ई होता है, उसके बाद मैंगो में होता है, और सबसे आखिरी में देखा जाए तो अवोकाडो में होता है। अच्छा, मैं आपको दोस्तों ये बताना चाहता हूँ, मैं एक सीक्वेंस में बता रहा हूँ, तो इसका मतलब अगर मैं कोई वेजिटेबल या कोई फ्रूट बहुत नीचे बता रहा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि उसमें ज़्यादा होगा नहीं, ये मैं सीक्वेंस में बता रहा हूँ। आप इनमें से कोई भी चीज़ आप यूज़ कर सकते हो, और इसमें आपको विटामिन ई भरपूर मात्रा में हर चीज़ में ही मिलेगा आपको। तो आप अच्छे से अपने विटामिन सोर्स को आप नेचुरल तौर से भी बहुत अच्छे से ले सकते हो। मैं सप्लीमेंट्स के तौर पे भी आप ले सकते हैं, आप नेचुरल फॉर्म में भी ले सकते हैं, पर मैं ज़्यादातर अपने ऑडियंस को और अपने फ्रेंड्स को यही कहना चाहता हूँ कि अगर नेचुरल फॉर्म में कोई विटामिन ले रहे हैं तो वो मैं समझता हूँ कि वो बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो ये सारी बातें तो हो गई। अब मेन मुद्दे पे ये आते हैं कि बेसिकली बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हम तो डेली खा नहीं सकते, हम डेली वेजिटेबल्स और फ्रूट्स हमको अमूमन नहीं मिल पाते हैं, बहुत रशफुल लाइफ है, तो हम लोग सप्लीमेंट्स में बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं। देखिए, आप अगर लेना चाहें विटामिन ई की कैप्सूल तो 200 mg और 400 mg की भी आती है, वैसे 1000 mg और 800 mg की भी आती है, पर मैं नहीं समझता कि आपको इतने हैवी डोज लेने चाहिए। यू कैन स्टार्ट विद 200 mg और 400 mg, बट आई विल लव टू से दैट कि अगर आप कोई भी मेडिसिन या सप्लीमेंट अपनी लेना चाह रहे हैं तो आप पहली बात तो यह है कि अगर हो सके तो अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट कर लें, और एक बार डॉक्टर की एडवाइस जब आपको मिल जाती है तो यू आर मोर कॉन्फिडेंट टू यूज़ द प्रोडक्ट, और सबसे ज़्यादा दवाइयों से ज़्यादा कॉन्फिडेंस ज़्यादा बूस्ट करती है आपको। तो मैं समझता हूँ कि अगर आप इस चीज़ को फॉलो करते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा, और हेल्दी रहिए और मस्त रहिए और मुस्कुराते रहिए। और आई बिलीव ये आज आपको ये जो टॉपिक आपने जो सुना और आपने देखा, आपको बहुत अच्छा लगा होगा। आप इससे कुछ ना कुछ तो सीखे ही होंगे, और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि इस नॉलेज को आप अपने फ्रेंड्स और अपने फ्रेंड सर्कल्स में भी स्प्रेड करेंगे। और मैं ये नहीं कहता कि आप शेयर करें, ये करें, पर आप ज़रूर, अगर आपको लगता है कि किसी को ये आप इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हो तो आप ज़रूर इसको शेयर करिएगा। अगर आपको मेरा ये काम अच्छा लगा हो तो मेरे को आप सहयोग कर सकते हैं। यू कैन सपोर्ट मी एंड यू कैन join me with your support, and you can subscribe to my channel, and और भी ऐसी इंफॉर्मेशन प्लस इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक ज़रूर कर देना। और see you soon. Thank you so much for your patience, and it was a very interesting video, I believe, and thank you for your support. See you soon with the next topic, with a wonderful new, more interesting topic I will love to continue. So see you soon. Bye bye. See you soon.